सर इंड्यूसमेंट 100% है ना, उसके बिना तो आपकी स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करती ना, वो तो लाज़मी चीज़। सर वीएसए मैं भी पढ़ाता हूँ, ये मेरा वीक 3 में वीएसए हम पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम वीएसए में इंड्यूसमेंट लाज़मी पढ़ाते हैं, लाज़मी। ये जो मेरा डे 3 होता है ना, नो डिमांड, नो सप्लाई और ये क्लाइमैक्टिक वॉल्यूम जो है, इसमें मैं तो लाज़मी इंड्यूसमेंट पढ़ाता हूँ। मेरा तो टॉपिक है और मैं तो इस पे पूरा सेशन देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये होता है और ये बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। अब कोई नहीं पढ़ाता, तो उसका अपना माइंडसेट है ना। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से तो नहीं सीखा। मैंने तो प्रॉपर ज़्यादा अगर आप देखें ना मेरी जो ज़्यादा उस्ताद हैं वो किताबें हैं। मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ बुक्स को पढ़ें, बुक्स आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज देती है और यार अब तो एआई का दौर आ गया है। किसी भी अच्छी किताब को पकड़ो, जाओ चैट जीपीटी के पास, उसको सिंपल इतना बोलो, उर्दू में आप बोलो, बोलो भाई ये किताब है, अगर मैंने ये पढ़ ली होती, तो इसमें से कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे समझ आ जानी चाहिए थी, मुझे इसके लेसन्स बता दो। 10, 20, 50 जो भी आप उसको नंबर दोगे वो आपको निकाल के दे देगा, वो आपको क्रैक्स दे देगा, आप वो पढ़ लो, ना पढ़ो पूरी किताब, ठीक है? सो अब तो बड़े तरीके हैं। एक हमारी बहन है, उन्होंने हैंड रेज़ किया है काफ़ी देर से। जी बहन आप पूछें, सवाल करें। वालेकुम सलाम। जी, अभी देख लेते हैं गोल्ड, अभी देख लेते हैं जी गोल्ड को। आप बताएँगे ना, ये तो मुझे तो नहीं पता, आप बताओ कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिख रहा है? ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही है ना, अब आप बताओ कहाँ पे आपको लग रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? ये वाला? ये वाला? अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, अभी अभी मेरे हिसाब से तो इसकी लिक्विडिटी पड़ी है ऊपर, अभी ये थोड़ा ड्रामा कर सकता है। नहीं गई। नहीं तो रिस्क है ना, मैं इसीलिए तो कहता हूँ सबको भई आप रिस्क लें। अब अगर 1 मिनट में मैं आपको दिखाऊँ ना तो 1 मिनट में तो स्ट्रक्चर चेंज हो भी गया है। आप बताएँ? आप बताओ कहाँ पे चेंज हुआ है? चलें जी, मैं दोबारा कर देता हूँ। कभी-कभी इश्यू हमारे साथ आ जाता है। अभी कर देते जी, अभी कर देते। अब हो गई है? चलें जी। हाँ जी, मेरी बहन आप बताएँ, क्या ये आपको नज़र आ रहा है अब? स्ट्रक्चर बताओ 1 मिनट में सेल में शिफ्ट हो गया है? बताएँ कहाँ पे हुआ है? क्या हमें ट्रेड मिली है उसमें बताओ? ये वाली ना बाय की? कहाँ पे कैंडल है सेल की? बाय सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से देखेंगे हम? नीचे से देखेंगे या टॉप से देखेंगे? टॉप से हमने देखा, चलें जी ये मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ से शुरू किया मार्क करना। अब बताएँ कहाँ तक लेकर जाऊँ नीचे? ये आ गया जी मैं विक तक। अब क्या ये स्विंग है मेरा? दैट्स इट, तो अब आप देख लें इसका ब्रेकआउट कैसे हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप देखें मोमेंटम कैंडल है, बड़ी प्यारी कैंडल है। वॉल्यूम भी छोटा है। बैठे हैं, लेकिन अब आपकी एंट्री मिस होगी ना यहाँ से। अब नहीं मैं आपको अपना एक एनालिसिस दे रहा हूँ, 5 मिनट में तो अभी नहीं हुआ है। 5 मिनट हाँ, उसमें होगा, अभी नहीं हुआ। अब 1 मिनट में जी ये मेरी सप्लाई बनी हुई है ना, चले ये मुझसे अगर एंट्री मिस हो गई है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि भई मार्केट ऊपर आ रही है। अब पॉसिबल है मार्केट क्या करे, ऐसे यहाँ से जाए ऊपर, यहाँ पर आके मुझे कोई ना कोई सेटअप दे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, फिर ये गिर जाए। क्योंकि ये भी तो देखो ना ये लिक्विडिटी जनरेट नहीं हुई। अगर ये ऐसे सीधे ही ऊपर चला जाता है तो लाज़मी बात है यहाँ लोग बाय कर लेंगे, रिटेलर बाय करेंगे। क्योंकि रिटेलर के पास तो अभी बड़ा अच्छा तगड़ा रीज़न है कि भई ये तो बाय ही गया है। उनको थोड़ी पता है कहाँ पर जाके स्ट्रक्चर जो है वो मेरा शिफ्ट हो गया सेल में और अब मुझे बाय नहीं देखना, ठीक है? सो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ती है ना मार्केट में, तो वो सब चीज़ काम करती हैं। चलिए जी 5 मिनट में जी ये आपका स्ट्रक्चर आ गया है, अब आप मुझे बताएँ कैसे मार्क करेंगे हम?
ये लें जी, ये हो गया ज़ूम। जी, ये वाली? नहीं, तो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। इनकी कोई वैल्यू नहीं थी ना, आप ये देखें, ये देखें ना, ये यहाँ से आया इधर, ठीक है? उसके बाद ये नीचे आ गया, फिर ये इधर गया, वापस नीचे आया। अब ये कोई ड्रामा हमारे लिए कुछ नहीं है ना, ये सब ऐसे ही है और उसके बाद ये आ गया, सीधा। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट स्विंग है, कौन-सा वाला है? ये वाला। अब बस ये है हमारे पास। अब अगर ये ब्रेक हो जाता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से, तो हम सेल में आ जाएँगे इंशाल्लाह 5 मिनट में। नहीं होता है तो वेट करेंगे। ठीक है, अब 2 तरह से एंट्री बन सकती है ना, या तो ये ड्रामा करेगा, ऐसा अगर ये सिस्टम बनाता है, मतलब एक अच्छी कैंडल बना देता है, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ना, तो आपकी एंट्री यहीं से बन जाएगी। आप यहाँ से सेल लगाओ, ऊपर स्टॉप लॉस डालो और वेट करोगे, इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं बनता, ठीक है, मिसाल है, या आपका ऐसा बनने के बाद भी चलें आपका ऐसा हिट हो जाता है, क्योंकि हम तो मानते हैं ना कि भाई मार्केट में लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस मार्केट का हिस्सा है, तो फिर हम क्या करेंगे जी, ये एरिया हमारी सप्लाई बन जाएगा। पूरी की पूरी। फिर जब सप्लाई में दोबारा मार्केट आएगी ना घूमती-फिरती, जैसे ये फ़र्ज़ कर नीचे जाए थोड़ी-सी फिर वापस ऊपर आ जाए, तो जब ये सप्लाई में दोबारा आएगी फिर हम इसको देख लेंगे, ये क्या सेटअप बना है। क्योंकि अगर ये गिरेगा तो लाज़मी बात है ये सारी लिक्विडिटी जो ये जनरेट करके आया है ना, ये उठाएगा। ये अभी इसने नीचे से कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं उठाई है, ये पॉसिबल है चला जाए नीचे। नहीं तो आप देखें ना यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसानी से चला है, ये मैं आपको बताऊँ? आप बताएँ कि क्या ये एरिया आपकी रेजिस्टेंस थी, जब ये गिर रही है? फिर उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेक कर दी ना, तो ये लें जी, ये आपकी सपोर्ट है, ये लो, टच हुआ, ऊपर चला गया, बस बात खत्म। अब कोई कहेगा सर ये तो काम नहीं करते कभी-कभी, तो भाई मैं भी तो ये कहता हूँ कि ये कभी-कभी काम नहीं करते, कभी-कभी करते हैं, सिंपल। वालेकुम सलाम। हुँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं मिलती, सम टाइम आपके सामने, आप लोग यकीन करो, मुझे एक दफ़ा का किस्सा याद है। मैं सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बैठा रहा, मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिली। एक भी ट्रेड जिसको हम कहते हैं, मुझे नहीं मिली। मैं क्या करूँ? वो बैठे हुए थे। मैंने उस दिन बताया ना, एनएफपी वाले दिन जो जुम्मे को एनएफपी आई थी, मैं मेरा ख़्याल बुध की रात को या जुमेरात को मैंने ट्रेड कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो प्ले हुई है जाके जुम्मे के दिन, शाम को वो भी। तो बाज़-औक़ात आपको एंट्री मिल जाती है, बाज़-औक़ात नहीं भी मिलती। तो मार्केट है ना, प्रॉफ़िट एंड लॉस इसीलिए है। ये बिज़नेस है सारा, सीधा-सीधा। कभी कोई अच्छा क्लाइंट मिलता है, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होता है, कभी नहीं भी मिलता, तो कुछ भी नहीं होता। ठीक होगा, वो भी बता देते हैं। एक हमारे भाई हैं, मुईज़ रफ़ीक साहब, इन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ है। सर आप बताएँ, कोई क्वेश्चन है तो? मुईज़ साहब, अगर मेरी आवाज़ आ रही है, तो आप सर क्वेश्चन अपना बता दें, तो इंशाल्लाह उसको करते हैं। इन्होंने वैसे लिखा भी है सर, काइंडली NEAR USDT पे 1H चार्ट से समझाएँ कि अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, एंट्री कैसे बनेगी, सेफ एसएल कैसे बनेगा? सर ये जो एंट्री एसएल है, इसको हम बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है अभी सबसे कि मुझे आप 10 से 15 मिनट दे दें, मैं अपना टॉपिक जो आज का हमारा है उसको मैं क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर हम इस पर आ जाएँगे इंशाल्लाह, ठीक है? और आप ये लाज़मी जो है मुझे बताइएगा।
NER जो है USDT, इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे और जो भी इसमें अपॉर्च्युनिटी बनेगी इंशाल्लाह वो हम लाज़मी इसको ग्रैब करेंगे। ठीक है? ओके जी, ठीक हो गया सर। अच्छा जी, सो हमारा असल में ये बेसिकली इवनिंग क्लास थी। आज सुबह का सेशन हो नहीं पाया, आपको मालूम है बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेट का बहुत डिस्टर्बेंस है, हर जगह पे ही, ऑलमोस्ट सब जगह पे। और ये जो लाइव क्लास होती है ना, इसके लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है। जब वो स्पीड थोड़ी-सी लैग करती है, तो फिर क्लास जो है वो या डिस्कनेक्ट हो जाती है या फिर मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है? सो हम बेसिकली वीक 5 में हैं और आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है सबके लिए। एक तो इम्पोर्टेंट वो इसलिए है कि आज हम बेसिकली ना टाइम आपको बताएँगे कि आपने पूरे जो 24 घंटे हैं ना वो आपने इसको मार्केट को नहीं देने, ठीक है? उसमें से आपने कुछ पर्टिक्युलर टाइम ही चार्ट को देना है और उसी में ही आपको ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह। आपको ये नहीं करना, जैसे मैंने अक्सर जो नए हमारे भाई हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनको देखता हूँ तो उनको ना एक बड़ी गंदी आदत लगी हुई है। वो क्या करते हैं, हर 2 मिनट के बाद मोबाइल, या मतलब 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है मेरा ख़्याल, वो 30 सेकंड में भी 2-3 बार मोबाइल को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, मार्केट किधर चली गई, क्या हो गया? और उनको हर वक़्त यही होता है कि यार बस अभी कोई ट्रेड मिस हो जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं होता, इस तरह से काम नहीं होता। देखें, अगर आप ऐसे करेंगे ना, आप बहुत जल्दी मार्केट से भाग जाओगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। उसकी वजह ये है कि जो हमारा दिमाग है ना, वो हमेशा आसान चीज़ों को करने का आदी होता है। यानी वो ऐसा काम करना चाहता है जिसमें वो रिलैक्स रहे। इसको मैं इस तरह भी प्रूव कर देता हूँ कि आप इमेजिन करें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या प्राइवेट जॉब चाहते हैं? कोई भी मेरा भाई या मेरी बहन-बेटी जो भी हैं वो आ जाएँ माइक पे बताएँ। पाकिस्तान में लोग कौन-सी जॉब को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं? प्राइवेट या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को करते हैं। क्यों जी, क्यों करते हैं गवर्नमेंट को? क्या रीज़न है आपको बताएँ? दैट्स इट। भाई भाई काम आपने नहीं करना, बात खत्म। मुझे इतने लोग मिलते हैं डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं यार सर कोई ऐसा काम बताओ, करना कुछ ना पड़े, पैसा बड़ा है। मैं कहता हूँ यार ऐसा मुझे भी हो तो मुझे भी बता देना। यार मैं तो सुबह 5 बजे उठता हूँ, बाज़ औक़ात 4 बजे उठता हूँ, काम करता हूँ। पता नहीं कितने मैसेज मेरे पास आते हैं लोगों के, उनको खुद रिप्लाई करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनके क्वेश्चन जो है, उनकी क्यूरीज़ है वो ख़त्म करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ऑफ़िस जाता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जाके मुझे को पैसे मिलते हैं। यार ऐसा कौन-सा काम है कि मैं कुछ भी ना करूँ मुझे पैसे मिलें? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो मुमकिन ही नहीं है दुनिया में, ठीक है? और अगर कोई सोचता है कि ऐसा है, तो सरकार अल्लाह उसके हाल पे रहम करे, क्योंकि ऐसा मुमकिन है ही नहीं, दुनिया में ये कोई काम नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान में भी जो गवर्नमेंट जॉब है ना, वो हमें लगता है ये काम नहीं कर रहा, ठीक है? हमें ऐसा लगता है, बट हो सकता है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर हो ये आपको क्या पता? तो दुनिया में कोई भी ऐसी फील्ड, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है, ठीक है? हाँ, एक काम है ऐसा जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आप कुछ नहीं करोगे बहुत पैसा आएगा, वो काम है सरकार इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टिंग का। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहले आपको पैसा कमाना पड़ेगा, फिर बचाना पड़ेगा, फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपको स्टेप 3 करने हैं, फिर उसके बाद आप खर्च करते जाओ, इंशाल्लाह इतना आपके पास पैसा आता रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप महीने के 5 से 10 लाख भी खर्च कर लो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। इतना पैसा भी बाज़-औक़ात इन्वेस्टमेंट से आता है लोगों के पास और वो इसलिए मज़े में रहते हैं। लेकिन उसके लिए भी मेहनत है शुरू में ना। सो आपने हमेशा ये देखना है कि ऐसा काम कोई देखें जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, उनको हार्ड वर्क करना पसंद है, मज़ा आता है उनको। तो उनके हिसाब से वो कोई ऐसा काम देखें जो उनको अच्छा लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार बस ये मुश्किल है, अभी चलो मैं थोड़ा टाइम कर लेता हूँ, आसान होगा तो कर लूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा, कुछ और ट्राई करूँगा। और वो ऐसे लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के साथ किसी भी काम को नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये होता है कि वो मार्केट से ना बड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। तो आप भी अगर ऐसा करते हैं कि आप सारा दिन चार्ट को देखते हैं, मार्केट को देखते हैं, ट्रेड्स को देखते हैं, तो आप ना देखें भाई। इसमें आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, आपको कुछ भी मतलब समझ नहीं आएगा मार्केट में, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो है ना टाइम है। हर स्टूडेंट को अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू में पढ़ाता हूँ सेशंस के बारे में, ठीक है? जो पहला वीक होता है हमारा, उसमें आई थिंक पहली क्लास में ही मैं सेशन के बारे में बता देता हूँ कि भाई 4 सेशन है। पहला सेशन हमने पढ़ा जी सिडनी है,
सिडनी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्टॉक मार्केट है, वो सिडनी सेशन होता है। सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं जी टोक्यो सेशन होता है, जो जापान की स्टॉक मार्केट है। थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं जी लंदन की स्टॉक मार्केट है। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं यूएसए की मार्केट है। अब पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, तो आपको किस मुल्क के साथ कारोबार करना चाहिए? अभी सेशन वेशन अपन छोड़ देते हैं। किसके साथ? यूएसए के साथ करना चाहिए, क्योंकि यूएसए में पैसा ज्यादा है। दुनिया के ज्यादातर जो मल्टी बिलियनर लोग हैं वो यूएसए में रहते हैं। दुनिया की ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं वो यूएसए से रजिस्टर्ड है। तो यूएसए में पैसा ज्यादा है, यूएसए में लिक्विडिटी ज्यादा है। जाहिर बात है, अगर एक बाजार है जिसमें अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस होता है महीने का या साल का, तो अगर हम उस बाजार में जाएंगे और उसका जस्ट हमने 1% भी ले लिया, तो वो 1% भी बहुत ज्यादा है हमारे हिसाब से। लेकिन अगर हम किसी दूसरे बाजार में जाएंगे, या टोटल बिजनेस ही हो सकता है 1-2 करोड़ का हो रहा हो, और वहां पे हो सकता है 500,000 दुकानें, तो जब आप वो 1-2 करोड़ उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो तो कुछ भी नहीं बचेगा। सो हमेशा अगर आपने बहुत बड़ा पैसा बनाना है, तो पहले आपको उस मार्केट को, उस बाजार को देखना पड़ेगा कि वो बाजार शुरू कब होता है। तो एक तो ये चीज हमने देख ली। दूसरे नंबर पर हमें ये देखना है कि उस बाजार का जो पीक टाइम है ना, वो क्या है। यानी कब इस बाजार में बड़े लोग आते हैं माल खरीदने और बेचने के लिए। तो ये मैंने ऑलमोस्ट अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि जब भी कोई सेशन शुरू होता है ना भाई, आपने शुरू होते ही ट्रेड नहीं करनी। चाहे आप सिडनी ट्रेड कर रहे हो, टोक्यो कर रहे हो, लंदन कर रहे हो, या यूएस कर रहे हो, किसी भी सेशन को किसी भी सेशन के स्टार्ट होने के ये जो 2 घंटे है ना, आपने मार्केट को देखना है, ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। और ज्यादातर तो मैं रेकमेंड करता हूं देखो भी नहीं, क्योंकि आप देखोगे, आपके चाहते ना चाहते आपका दिल करेगा ट्रेड लगाऊं। क्योंकि इंसान जो है ना, वो बड़ी अजीब मखलूक है। ठीक है, उसका लालच के ऊपर ना कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल है, उसको टाइम लगता है। अभी बताते हैं। ठीक है। सो उसका जब वो मार्केट को देखेगा, तो वो चाहे या ना चाहे वो ट्रेड करेगा। ठीक है। तो इसके लिए अब फर्ज करें कि यूएस सेशन जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो रहा है 6 बजे। तो अब आप इसमें 2 घंटे माइन इसमें जो है वो ऐड कर दो। 6 बजे है ना, आप समझ लो ये 8 बजे शुरू होगा, आप 8 बजे मार्केट को देखो। लंदन सेशन इमेजिन कर लें जी, आपका 12 बजे शुरू हो रहा है, फर्ज कर लेते हैं, या 1 बजे शुरू हो रहा है, आप उसमें 2 घंटे प्लस कर दें। तो कोई भी सेशन अगर आपने ट्रेड करना है, तो उस सेशन का जो ओपनिंग टाइम है ना, आप उसमें 2 घंटे प्लस कर दें बस। जब आप 2 घंटे बाद जाएंगे ना, अब इसका फायदा क्या है सर, इसकी एक लॉजिक आपको समझा दूं सबको। दुनिया का कोई भी बाजार, कोई भी मार्केट जब ओपन होती है ना, तो वो खुलते ही तो कस्टमर नहीं आ जाएगा ना खरीदारी करने। और अगर आएगा भी, तो भाई वो जब दुकान में आएगा, तो वो पागल थोड़ी कि गेट पे खड़ा होकर बोलेगा भाई ये दे दो मुझे। नहीं करेगा वो पहले बाजार को देखेगा, वो पहले माल देखेगा, वो जज करेगा। वो फिर हो सकता है 4-6 और दुकानें घूमेगा। फिर उसके बाद अगर उसको कोई डील समझ आएगी, तो वो करेगा। क्या आप लोग रियल मार्केट में चीजें खरीदते हुए ऐसा करते हैं या नहीं करते? बताएं। दैट्स इट। तो यही कॉन्सेप्ट आपने इस मार्केट में भी लगाना है। उसकी वजह यह है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसमें कोई एलियन तो काम नहीं कर रहा। इसमें तो हमारी तरह के ही लोग हैं ना, मेरे और आपके जैसे ही लोग हैं। तो हमारी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन इस मार्केट में पता नहीं क्यों लोगों के अंदर एक फोमो क्रिएट किया गया है। और मैं ये समझता हूं, ये फोमो जो है, ये बेसिकली मार्केट ने अपनी मूवमेंट से क्रिएट किया है। अब एक बंदा है, वो बाय का लेवल लगा के बैठा है। जैसे मेरी बहन ने कहा कि जी मैंने तो नीचे का लेवल लगाया था, मार्केट बीच से चली गई। अब ये जो बीच से चली गई है ना, ये फोमो बनाएगा। जब एक दफा आप ये देखोगे ना, आप अगली दफा बोलोगे नहीं यार मेरे लेवल पे नहीं आता, चलो यहां से जा रहा है, मैं यहीं से बाय कर दूं। जैसे ही आप बाय लगाओगे, फिर मार्केट आपके लेवल को भी ब्रेक करती हुई नीचे चली जाएगी और आपका नुकसान कर देगी। इसके अलावा मतलब इसको अगर छोड़ दें, इसके बजाय अगर आप ये माइंडसेट लगाएं कि भाई ठीक है, आज मैंने एक लेवल लगाया था, मार्केट उस प्राइस में नहीं आई, कोई बात नहीं, मुझे आज कोई डील नहीं मिली, कोई बिजनेस नहीं मिला, कोई मसला नहीं है, कल देख लेंगे। कल नहीं मिलेगा, परसों देख लेंगे। आप ये समझें कि आप एक दुकान के मालिक हैं, आप एक बिजनेस के मालिक हैं। आपके पास कस्टमर जरूरी तो नहीं है रोज आएगा। ये कौन सी किताब में लिखा है? अब आप फर्ज करो, एक बंदा है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, उसने एक कॉलोनी जो है, एक सोसाइटी जो है वो उसने बनाई है, वो प्लॉट बेच रहा है। तो भाई ये लाजमी तो नहीं है ना कि वो डेली उसके पास कस्टमर आएंगे प्लॉट खरीदने। ये तो कहीं किताब में नहीं लिखा।
और अगर कस्टमर आएगा भी तो ये भी ज़रूरी नहीं कि उसके साथ उसकी डील बने। बाज़ लोग विज़िटर्स भी आते हैं। तो आप ये समझें कि आज मार्केट में आप एज़ अ विज़िटर हो, आपको कोई ट्रेड नहीं मिली, कोई डील नहीं मिली, तो आप बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर एक बड़े बिज़नेसमैन को या एक छोटे बिज़नेसमैन को वो दुकान खोलता है, अगर उसमें 1 दिन कस्टमर नहीं आए, तो क्या करना चाहिए उसको? सब्र करना चाहिए या दुकान बंद कर देनी चाहिए या जब फिर उल्टे-सीधे सौदे करने चाहिए? क्या करना चाहिए बताएँ? दैट्स इट, सब्र करना चाहिए। हाँ, मैंने आपको बताया मैं सुबह 9 या 10 बजे से गालिबन रात तक बैठा रहा हूँ, 10 से 11 घंटे मैंने दिए, मार्केट ने मुझे कोई ट्रेड नहीं दी। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये 10-11 घंटे चार्ट देख रहा था भाई, मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था, सीधी बात है। मैं बीच-बीच में चार्ट देख रहा था कि हाँ, ठीक है, मैं अक्सर क्या करता हूँ कि मेरा जो लेवल होता है ना, मैं वहाँ पे एक अलर्ट लगा लेता हूँ। अगर किसी को नहीं आता, मैं अभी लगाना सिखा दूँगा इंशाल्लाह। मैं वहाँ अलर्ट लगा देता हूँ। जैसे ही प्राइस वहाँ आएगी, मेरे पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी कि आपकी प्राइस भाईजान वहाँ आ गई है, अब आप देख लो। जब वहाँ आएगी फिर मैं देखूँगा, अदरवाइज़ मैं देखूँगा ही नहीं मार्केट को, मुझे ज़रूरत ही नहीं मार्केट देखने की। और ये सेम काम मैं हर अपने चार्ट में करता हूँ। मैं अपने मार्केट को डेली नहीं देखता। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बताते हैं, "सर ऐसा हुआ है।" तो मैं कहता हूँ, "अच्छा यार मैं देखता हूँ।" क्योंकि मैं रोज़ मार्केट नहीं देखता भाई। मैं रोज़ मार्केट इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मुझे रोज़ कस्टमर नहीं मिल सकता। ये मुझे मालूम है और अगर मिलेगा भी तो अच्छा कस्टमर नहीं मिलेगा, अच्छी डील तो कभी-कभी आती है। अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन या मेरी बेटी इस क्लास में है, जिसको ये मालूम है कि बिज़नेस कैसे चलता है, तो वो इस बात से एग्री करेंगे कि कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो बड़े लीचड़ होते हैं, बड़े ही तंग करने वाले होते हैं। उन्होंने सिर्फ़ दिमाग खाना है, वो कोई डील नहीं करते। मैं काफ़ी साल पहले 2010 में या 11 में ना, कराची में एक ब्रांड है जनरेशन, जो कराची में रहते हैं उनको पता होगा ज़मज़मा पे। घर गिजरी में था तो ज़मज़मा के करीब हमारा मतलब पैदल हम चले जाते थे। हाँ, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मैं क्या करूँ? मज़ा आता है। हाँ, जनरेशन तो माशाल्लाह इधर पेशावर में भी खुल गई है अभी। हाँ, तो यहाँ जनरेशन पे मैं जॉब करता था, तो सेल्समैन था मैं बेचना सीखता था वहाँ पे। तो मेरे वालिद ने मुझे लगाया था, उन्होंने कहा कि जब तुम बेचना सीख जाओगे ना, तो तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर लोगे। जिस बंदे को बेचना नहीं ना आता, उसको कुछ भी नहीं आता। मेरे बड़ों का ये मानना है कि सेल आपको आनी चाहिए ना, आपको बेचना आना चाहिए, कुछ भी प्रोडक्ट हो। तो मैं वहाँ सेल्समैन था, मैं वहाँ काम करता था। अब जब कस्टमर आते थे ना हमारे पास, तो कुछ ऐसे होते थे जिन्होंने खरीदना भी कुछ नहीं होता था, लेकिन वो 10-10, 20-20 सूट ट्राई करते थे और हम उनको ट्राई करवाते थे। अब वो जो सेल्समैन की जॉब थी ना, उसने मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ दी जो मेरी ज़िंदगी में बड़े मेरे काम आई है। वो है सब्र, पेशेंस। कस्टमर के साथ आपका रिलेशन, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हमें कस्टमर पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रही है मैडम? इसने लेना भी कुछ नहीं, हमें पता है इसने नहीं लेना, लेकिन हम उसको उसी एनर्जी के साथ डील करेंगे, उसी रिस्पेक्ट के साथ उसको ट्रीट करेंगे, उसी जो है मतलब सेंटिमेंट अपने जो है वो नॉर्मल रख के हम उसके साथ बिहेवियर अपना रखेंगे। ये हम मैंने जनरेशन से सीखा और मैंने वहाँ आई थिंक 2 से 3 साल मैंने वहाँ जॉब की और मैंने बेचना भी सीखा, मैंने सब्र भी सीखा, मैंने पब्लिक डीलिंग सीखी। मैंने ये देखा कि यार एक बिज़नेस को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है? और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जनरेशन ब्रांच के जो स्टार्टिंग के जो पायनियर्स थे ना, वो अबरार साहब थे, सैयद अबरार शाह। मैं उनकी शागिर्दी में था, मुझे उन्होंने जॉब पे अपॉइंट किया था, वो मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो जो इसके ओनर हैं जनरेशन के वो साद रहमान साहब हैं। साद रहमान साहब के दोस्त थे सैयद बाबर साहब, बाबर शाह साहब ना। तो इन्होंने मुझे अपनी टीम में रखा हुआ था और मुझे ये गाइड करते थे। इन्होंने मुझे बात करना सिखाई, मुझे बोलना नहीं आता था, बिल्कुल भी मैं बड़ा शाय बंदा था। तो आपको जब ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आते हैं मार्केट के, तब आप एक अच्छे इंसान बनते हो, एक अच्छे बिज़नेसमैन बनते हो, एक अच्छे डीलर बन जाते हो। अब टाइम के ऊपर अगर हम आएँ मार्केट के, तो आपने एक नॉर्मल बाज़ार को समझना है कि यार बाज़ार में 24 घंटे भी अगर कस्टमर होता है, तो हर वक़्त तो चीज़ें नहीं बिकती ना, बाज़ औक़ात विज़िटर भी आते हैं। तो किसी दिन अगर आप मार्केट में बैठे हैं, लेवल मार्क करके,
तो ये किसी किताब में नहीं लिखा कि भाई आपको रोज़ अच्छी डील मिलेगी। रो अच्छी जो डील्स है ना वो कभी-कभी मिलती हैं। कभी-कभी हमारे पास ऐसे कस्टमर आते थे कि वो ना ट्राई करते थे, ना वो हमसे साइज़ पे बहस करते थे। वो हमें सिर्फ़ बताते थे जी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ठीक है? ये आप निकाल दें सर, इस स्टाइल के 5 पीस दे दें, इसके 10 पीस दे दें, इसके 2 पीस दे दें, ऐसे भी कस्टमर आते थे। पूरे-पूरे कार्टन जो है हम भर के उनको जो है उनके ऑर्डर डिस्पैच करते थे, ऐसे भी कस्टमर आते थे। तो ये माइंडसेट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो जो 3 साल की जो मेरी या 4 साल ग़ालिबन या 2 साल जो भी मैंने टाइम गुज़ारा, उस जर्नी ने मुझे ये सिखा दिया कि भैया रोज़ आपको कुछ नहीं मिलता लाइफ़ में। और मैं ये समझता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में मेरी ये आदत मुझे बड़ी काम आती है। अब मुझे मालूम है कि यार अच्छा कस्टमर, अच्छी ट्रेड मिल गई, तो उसको इतनी आसानी से जाने तो नहीं देना ना। उसको तो मैंने सब्र करना है, उसको तो वेट करना है, उस पे टाइम देना है, पेशेंस देना है। बाज़ औक़ात मुझे ट्रेड मिली है, मुझे प्रॉफ़िट आ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मुझे पता है अगर कि यार मेरे सारे 4 स्टेप्स इसने पूरे करवाए हैं, मुझे लिक्विडिटी भी मिली है, इंड्यूसमेंट भी मिली है, मुझे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट मिला है, मैंने वॉल्यूम से भी कन्फर्मेशन ली है। तो मुझे जब सारी चीज़ें मिल गई हैं ना, तो अब मैं इसको जाने नहीं दे सकता। या ये कस्टमर मुझे मुनाफ़ा देगा या ये मुझे नुकसान दे देगा। और तो कुछ नहीं कर सकता ना। कोई भी कस्टमर है बताएँ, मार्केट में अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो वो क्या कर सकता है? या आपको प्रॉफ़िट देगा या लॉस देगा, बताएँ तीसरा कोई काम कर सकता है कस्टमर? या कोई भी काम आप बिज़नेस करते हैं, दैट्स इट। बस यही है, या आपको प्रॉफ़िट मिलेगा या लॉस मिलेगा ना। तो अब आपने यही माइंडसेट, यही साइकोलॉजी मार्केट में रखनी है। मार्केट कभी-कभी आपको इतना तंग करेगी, इतना तंग कर देगी, आपने पैनिक नहीं होना, आपने पेशेंस रखने हैं। मार्केट कभी-कभी आपको इतना फ्रस्ट्रेटेड कर देगी, आपका कभी बहुत सारे भाई होंगे क्लास में या बहनें होंगी, बेटियाँ होंगी हमारी, जो ये सोचती होंगी यार बस बंद करते हैं यार ये। क्या बकवास काम हमने शुरू कर दिया है, हमारी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वो अपना सारा का सारा टाइम मार्केट को दे रही हैं। और जितने फोमो वाले ट्रेडर्स हैं या जितने लॉस करने वाले ट्रेडर्स हैं ना, उनकी बातों में एक शिकायत कॉमन है, सर हम इतना टाइम देते हैं, हमें फिर भी कुछ नहीं मिलता। भाई आप इतना टाइम नहीं दो। आपको किस बंदे ने कहा है आप इतना टाइम दो यार? आप एक टाइम का अपना एक शेड्यूल बनाओ, एक अपना वर्किंग एक आवर्स, जैसे मिसाल है, एक बंदा कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, तो उसमें एक टाइम रखता है ना। एक टाइम होता है बिज़नेस का, उसी टाइम में बिज़नेस होगा ना। अब मिसाल के तौर पे कपड़े की दुकान अगर मैंने खोली है और मैं जाके पाकिस्तान में हूँ या दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मैं रात को 3 बजे दुकान खोलूँ या सुबह के 4 बजे दुकान खोलूँ, तो बताएँ क्या मेरी दुकान पे कस्टमर आएगा? मुझे बिज़नेस मिलेगा? नहीं मिल सकता ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मुझे बिज़नेस करना है, मुझे अगर मार्केट में रहना है, तो मुझे मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार इस बाज़ार में कब बड़े कस्टमर आते हैं, तो जब बड़े कस्टमर आते हैं, तब मैं भी जाऊँ। जब वो बड़ा कोई डील बड़ी कोई करेंगे, हो सकता है मुझे भी कोई छोटी-मोटी डील मिल जाए, छोटी-मोटी ट्रेड मिल जाए, मुझे प्रॉफ़िट हो जाएगा। सो टाइम जो है ना सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार अगर तुम स्कैल्पिंग करते हो, मतलब तुम्हें बड़ी लंबी ट्रेड नहीं चाहिए ना, तो तुम सुबह उठो, पहले तो फजर की नमाज पढ़ो, उसके बाद तुम आ जाओ चार्ट पे। 5:30 पौने 6 बजे तक बैठ जाओ मार्केट में। इंशाल्लाह ताला तुम्हें सुबह 8 बजने से पहले-पहले बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी और प्रॉफिट भी होगा। क्योंकि एक रिसर्च बताती है कि अगर 22 दिन ट्रेडिंग के हैं ना, तो 12 से 14 दिन गोल्ड सुबह-सुबह बाय ही जाता है। अगर किसी ने ये बैक टेस्टिंग की है तो बताएँ आए मुझे माइक पे। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? फिर? तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, आपको तो दुनिया जब सो के उठी ही नहीं है, आपको तो तभी प्रॉफिट मिल गया है। मुझे तो अक्सर मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। जब लोग अभी सो के नहीं उठते, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल जाता है। अक्सर होता है, अक्सर, अक्सर आपको बाय मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल होता है। ओ हाँ, बड़ी और मेरी बहन बड़ी अच्छी ट्रेड मिलती है। आप यकीन करें, इतना सीधा-सीधा मार्केट बाय होती है कि मज़ा आ जाता है। रुकती ही नहीं है बीच में और सीधी जाती है। जी, जी।
सही है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आपको तो प्रॉफ़िट बन गया ना। हाँ, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए हमारा मेन जो सब्जेक्ट है ना, मेन जो हमारा टारगेट है वो प्रॉफ़िट है। अब कोई कहता है सर ऐसे हुआ, वैसे हुआ, यार प्रॉफ़िट बना? बोले हाँ, बात खत्म। प्रॉफ़िट होना चाहिए भाई। बाज़ लोगों की एनालाइज़ बहुत अच्छी है, लेकिन वो ट्रेडर नहीं बन सकते। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। दुनिया में आपको बड़े ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी चार्ट एनालाइज़ बहुत कमाल की है, बहुत ही कमाल की है। मैं समझता हूँ कि वो मार्केट में चार्ट को इतना अच्छा एनालाइज़ कर सकते हैं कि शायद कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके जज करेंगे ना, जब आप उनको देखेंगे कि हाँ यार ये कमाता क्या है, तो प्रॉफिट रेशियो 0 होगा उसका, उसको ट्रेड में एंटर भी नहीं होना आता। तो ये कई लोगों के साथ प्रॉब्लम है। आज मुझे एक हमारे भाई हैं यूके के, उन्होंने रेफरेंस दिया, कोई लाहौर के उनके रिश्तेदार या दोस्त है गालिबन। उन्होंने मुझे बताया, बोला सर मैं वीएसए भी सीखा, प्राइस एक्शन भी सीखा, स्मार्ट मनी भी सीखा, अभी भी कोई कोर्स कर रहा हूँ। लेकिन सर मैं 45 46 का हो गया हूँ, मेरा बेटा 21 का हो गया है, बट मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैंने कहा सर वजह? बोला वजह ये कि यार इतना कुछ सीख लिया फिर भी कमा कुछ नहीं रहा हूँ, प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा। क्या करूँ? मैंने कहा यार अब इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई आप हमें जॉइन कर लो। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आप प्रॉफिटेबल बन जाएँ। दुआ कर सकते हैं आपके लिए, बाकी कोई गारंटी तो हम भी नहीं दे सकते। जी, ये अभी बताना है, टॉपिक है। ये वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है कल। ये जो वीडियो आपको दिखाई थी ना, सुबह रेफरेंस दिया था, ये वीडियो बेसिकली बैच 2 की थी। कल की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मतलब वो सेव ही नहीं हुई थी कल की वीडियो ना, तो उसकी वजह से फिर वो बड़ा इश्यू हो गया, इंटरनेट एकदम बंद हो गया पूरा का पूरा सर्वर। तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। फिर मेरे पास ये चूँकि रिकॉर्डिंग्स होती है ना, तो मैंने इसको बैच के हिसाब से सेव किया हुआ है अपने पास। तो फिर कोई टॉपिक, जैसे कोई स्टूडेंट, कोई भाई हमें मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर ये टॉपिक दे दे, तो मैं फिर उन्हीं में से वीडियो निकाल के पेड वो अपलोड करता रहता हूँ। तो ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह थी भी, और मुझे पता था कि यार ये आपको देनी भी है। अब ज़ाहिर है एक ऐसी स्ट्रैटेजी देनी है कि आप डेली बेसिस पे भी कुछ कमा सकें ना, रोज़ का आपको मज़ा आए प्रॉफ़िट का। जैसे एक हमारे भाई हैं सऊदी अरब के ना, इनामुल रब साहब, उन्होंने जब मुझे जॉइन किया पहली दफ़ा, तो उन्होंने मुझे कहा था सर मुझे कुछ ऐसा आप सिखा दो कि ना मैं 10-20 डॉलर कमाऊँ रोज़ के। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कमाना चाहता। तो मैंने कहा यार अभी तो आप कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन एक वक़्त आएगा कि आपको जितना प्रॉफ़िट आप कह रहे हो ना, इससे 100 गुना भी ज़्यादा होगा ना, तो आप बोलोगे सर ये कम है। तो हँस के कहते हुए सर अल्लाह करे ऐसा हो। मैंने कहा जी इंशाल्लाह होगा। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। कुछ दिन पहले या कुछ महीने, अब तो मेरा ख़्याल 1 महीने से भी शायद ज़्यादा हो गया होगा। 1 महीने से भी पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने टीपी कोई लिया था मेरे ख़्याल को $1000 से भी ऊपर का, माशाल्लाह, एक ट्रेड में। फिर मैंने लाइव क्लास में उनको बोला, मैंने कहा सर आपको याद है जब पहली अपनी बात हुई थी तो मैंने आपको क्या कहा था? तो कहा सर बिल्कुल मुझे याद है, आपने यही कहा था कि इंशाल्लाह आपको बड़े टीपी मिलेंगे। वो बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बन रहा है। फिर उन्होंने मुझसे सीखा, प्लस उन्होंने फिर अपने बेटे को कोर्स करवाया। उनका बेटा है इतातुल रब साहब, वो बीएस का साइंस जो है वो पढ़ रहा है मेरे ख्याल सऊदी अरब में। उन्होंने माशाल्लाह कोर्स किया, वो भी अच्छा प्रॉफ़िट बना रहे हैं। सो वजह ये है कि मेरा जो कांसेप्ट है ना वो आसान है, वो सीधा है। मैं लोगों को टेक्निकल चीज़ें, मुश्किल चीज़ों में डालना ही नहीं चाहता कि ये क्या है। अब ये जो लिखा हुआ है ना कि जी प्राइस थ्योरी, आईसीटी किल ज़ोन, ये इतना आसान है, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन नाम नहीं पता आपको। अब कैसे पढ़ाया है? क्या मैंने आप लोगों को बताया है कि जो सेशंस के हाई और लो होते हैं, इनके नीचे लिक्विडिटी होती है? आज की वीडियो में ये भी बात की थी, कल भी की थी ना? तो किसी भी सेशन का हाई और लो जो है ना, वो किल ज़ोन कहलाता है, बस। ये एक ही है बात, और कुछ भी नहीं है। उसके नीचे लिक्विडिटी है, उसको किल ज़ोन कहते हैं। किल ज़ोन क्या है? क्योंकि मार्केट ने वहाँ पे लोगों को किल करना है ना, उनके अकाउंटों को फँसाना है, वहाँ उनको ट्रैप देंगे और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो
किसी दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। अब लंदन सेशन का लो है, यूएस अगर उसको स्वीप करने आया है नीचे, तो वो डायरेक्ट थोड़ी बाय जाएगा, वो तो पहले लोगों को सेल दिखाएगा। तो वो लोग तो किल हो गए ना, लोग तो खत्म हो गए, मर गए बेचारे, उधर तबाह हो गए। तो यही बेसिकली किल जोन है आपका, और ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। अब आईसीटी कोई समझते लोग बहुत कोई पता नहीं तोप है, ऊपर की कोई चीज है। ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, चाहे प्राइस एक्शन हो, चाहे स्मार्ट मनी हो, कुछ भी हो, आप इनका कोई भी नाम दे दें, ये सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जो है ना, वो लोग नहीं बताते, पता नहीं क्यों नहीं बताते, मुझे समझ नहीं आता, जिसकी वजह से वो सारी स्ट्रैटेजी उनकी जीरो हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को स्विंग जब पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक स्विंग भी गलत मार्क किया, तो आपका स्ट्रक्चर कभी भी सही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है, जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स पे बनी हुई है। और मैथ्स का फार्मूला ये बताता है कि अगर आपने कोई एक स्टेप भी गलत किया ना सवाल का, तो आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं निकलेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं सारे? बिल्कुल। तो यही चीज है। अब मेरा प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ वही चीजें आपको पढ़ाई हैं भाई, जिन पे मैं खुद काम कर रहा हूं, जो मैंने अपने उस्तादों से सीखी हैं, जो मैंने किताबों से सीखी हैं। वही सेम जो है मैं आपको बता देता हूँ, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, लोगों को वो पसंद आ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है। मुझे आप यकीन करें, जिस दिन मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मेरी बर्थडे 25 अप्रैल को होती, तो मैंने को 23-24 को पहली वीडियो डाली थी। मेरे दोस्त बैठे हुए थे, तो हम प्लान कर रहे थे यार कहीं चलना है, घूमने फिरने निकलते हैं। तो वहां पे एक हमारे दोस्त हैं, वो अभी अजरबैजान माशाल्लाह गए हैं ट्रिप पे। तो उन्होंने मुझे कहा, इमरान भाई उनका नाम है, उन्होंने कहा यार आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, तो आप ऐसा करो, इसको डालो, लोगों से शेयर कर दो। तो मैंने कहा यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूंगा, मुझे तो ना वीडियो एडिट करना आती है, ना बनानी आती है, ना थंबनेल आता, कुछ नहीं आता। तो एक बच्चा था, उन्होंने कहा बिलाल भाई मुझे सारा आता है। मैंने कहा यार ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड मुझे तुम करना सिखा दो, और मैं बस पढ़ाऊंगा, फिर तुम करते रहना। बोला ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र, ये सिलसिला शुरू हुआ। आज माशाल्लाह, कल मैंने 700 सब्सक्राइबर पे वो लगा दिया था, उसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लगाया मेरे स्टेटस पे, क्योंकि लैपटॉप में भी मेरा वो है, तो उसने स्टेटस पे लगाया। आज माशाल्लाह 745 हो गए 24 घंटे में। तो ये लोगों को पसंद आ रहा है। पसंद क्यों आ रहा है? क्योंकि टू द पॉइंट बात है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई यानी कि घुमाने फिराने वाला चक्कर ही नहीं है। आपने लिक्विडिटी देखनी है, इंड्यूसमेंट देखनी, स्ट्रक्चर देखना है, बाय कर लें। सेल में भी सेम सेटअप है। ईज़ी मेथड है, ईज़ी टू एक्सेस है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ कि मेरा जो प्लान है इंशाल्लाह, वो मेरी दुआ है, प्लान तो ख़ैर नहीं है, अल्लाह पाक करम करेगा। मेरी दुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है अल्लाह से कि आफ्टर 40 मुझे इतना अल्लाह टाइम दे दे कि मैं एक छोटा-सा एक अकेडमी टाइप का या एक स्कूल टाइप का कुछ बनाऊँ, जिसमें मैं अपने छोटे बच्चों को जो 5, 6, 7, 8 में जो पढ़ रहे हैं, मैं उनको ट्रेडिंग करना सिखाऊँ। मैं उनको सिखाऊँ कि यार तुम फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें कैसे मिलेगी? तुम 3 लाख से 15 करोड़ कैसे बनाओगे? ये मैं उनको सिखाऊँ अर्ली एज में। मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ। मेरे बेटे को जब मैंने स्कूल में एडमिशन कराया, तो एक बड़ा अच्छा स्कूल है, स्मार्ट वालों का जो है ना, स्मार्ट स्कूल की कोई फ्रेंचाइज़ है यहाँ पे। तो उसकी मैडम को, टीचर को मैंने जाके पर्सनली बोला, मैंने कहा जी मेरा बेटा टेस्ट याद नहीं करेगा आपका, मेरा बेटा आपके एग्ज़ाम में भी फ़ेल हो सकता है, मेरा बेटा आपकी रीडिंग भी याद नहीं करेगा। तो कहे फिर आप क्यों भेज रहे हैं? मैंने कहा सिर्फ़ इसलिए भेज रहा हूँ कि ये क्लास में आके बैठे और लोगों के साथ इंटरैक्शन करे, क्योंकि ये शाय है, इसको बोलना आ जाए, इसको ओपन हो जाए, इसको दोस्ती करना आ जाए, लोगों से बात करना आ जाए, बस इसलिए। मैं आपको फ़ी पे इसके लिए कर रहा हूँ कि क्लास में बैठेगा। आपकी टीचर इसको डाँट नहीं सकती, आपकी टीचर इसको मारेगी नहीं, आपकी टीचर इस पे कोई बर्डन नहीं डाले। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ उसको ऑफ कर ले, बहुत नॉइस आ रहा है। ठीक है? सो मैंने उसके स्कूल से ही कहा कि भई आपने इस पे किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं डालना। ये फेल होता है, मुझे एक्सेप्ट है, कोई मसला नहीं है। मेरा बेटा है, मुझे पता है इसको कैसे लेके चलना है। ठीक है? सो अब आप बताएँ कि अगर मैं इसके उल्टा करूँ, उस पे प्रेशर डलवाऊँ, उसको बर्डन दिलवाऊँ किताबों का, फलाना रट्टा मारता रहे, यार उसकी तो पर्सनैलिटी का वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाना है। वो क्या सीखेगा ज़िंदगी में बेचारा? प्रेशराइज़ उसको इतना कर दिया जाता है। उसके मतलब बजाय मैंने उसको क्या किया, मैं उसको ट्रिप पे ले जाता हूँ, लोगों से मिलवाता हूँ, समझाता हूँ, पैसे का बताता हूँ, यार पैसा ऐसा है, आप ये टारगेट करना है, ये गोल करना है। उसकी अगर कोई विश होती है कि भई बाबा मुझे ये चाहिए, तो मैं कहता हूँ, "भई ठीक है, आपको मिलेगा, बट आप इसके लिए खुद मेहनत करो।" हर चीज़ मैं नहीं लेके देता उसको भाई, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ उसको लेके दूँगा, तो उसके अंदर से भूख खत्म हो जाएगी ना।
हमारे बड़े कहते थे कि रोटी की कदर उसको होती है जिसमें भूख हो। जिसका पेट भरा होता है ना, उसको तो आप पीसी में भी ले जाओ खाना खिलाने, वो बोलेगा यहाँ भी नमक मज़े वाला नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है शायद, गोश्त कच्चा रह गया। तो आपको भूख रखनी है उसमें थोड़ी-सी ना, लेकिन उस पे बर्डन नहीं डालें। उसको आप एजुकेट करें उन चीज़ों के बारे में जो ज़रूरी हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन पाकिस्तान में ज़ीरो के अकॉर्डिंग है इस वक़्त, राइट नाउ जो सिचुएशन है, ठीक है? वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आपके आंसर के लिए जो है ना ये मैंने लगाई है, ये जो डे 3 है ना, डे 3, इसको आप देखें एक दफ़ा। ये वीडियो आपने देखी है? इसको आप देखें। इसमें पढ़ाया ही ये है मैंने कि H1 में लिक्विडिटी निकाली है, 5 मिनट में एंट्री दी है। ये पूरी 1 घंटे की मास्टर क्लास है, इसको आप देखें। मैंने सिर्फ़ ये यूट्यूब चैनल आपके लिए खोला था। ठीक है? हाँ जी। अच्छा जी, एक हमारे भाई ने हमसे क्वेश्चन किया था, मुइज़ भाई ने आई थिंक, कोई वो था, यूएसडीटी का कोई कॉइन था, मुइज़ रफ़ीक साहब। हाँ जी सर, बताएँ सर कौन-सा कॉइन था आपका? नियर यूएसडीटी। सर इसमें पी आएगा? आपने पी भी लिखा है, इसको ज़रा हम चेक कर लें। नियर यूएसडीटी। सर यही वाला है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़रा बता दीजिएगा माइक पे। डॉट पी भी आएगा। ठीक हो गया जी। म्यू नियर यूएसडीटी डॉट पी। सर ये बाइनेंस पे देखना है या इस पे देखना है, सीएमसी मार्केट पे, या बाइनेंस पे करते हो आप? ये एक्सचेंजेस है ना, मैक्सी है, बायबिट है, बाइनेंस है, किस पर आप काम करते हैं? बिटगेट भी है। कौन सी एक्सचेंज पे? चलें जी, ये बाइनेंस पे हम आ जाते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है, उसी के जैसा मिलता जुलता है। सर ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ हुआ है इसका, इसमें तो कोई मुश्किल चीज है नहीं। क्या चीज इसको मैं आपको बताऊं? मुई साहब बताएं, क्या आपको बताना है? ये आपका आ गया है। क्या इसमें मैं करंट बताऊं, या ये बताऊं कि ये बाय क्यों गया है, या ये बताऊं ये कहां तक जाएगा? सवाल करें ना सर, क्या इसमें मैं एनालाइज करके बताऊं आपको? वालेकुम सलाम। जी जी। ये वाला लो, इसकी बात करें आप? चले ठीक है सर। मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ना सर, ये लो 100% ब्रेक होना था। 100%। उसकी वजह मैं आपको बताऊं। उसकी वजह सरकार बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप ये देखें कि जो स्मार्ट मनी वाले हैं ना, स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग अभी आप समझो ये वेव आपकी नहीं चली, ये अभी गिरा नहीं है, इमेजिन करते हैं। स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग ये मार्केट यहाँ से उठी, इसने यहाँ पे देखें ये चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, ऊपर गया, ये पुल बैक लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। और उसके बाद जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो मुझे बताइएगा माइक पे दोबारा आके, क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये आपका स्ट्रॉन्ग लो कहलाएगा? इमेजिन करें अभी ये वेव नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि स्ट्रॉन्ग लो के पास जब मार्केट आएगी, तो ये देखें आपको ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहे हैं। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। इस तरह ये मार्क करवाते हैं। सर ये क्या मैंने जी, जी। जी, जी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आप देखें ना, ये ऑर्डर ब्लॉक था आपका, ये फेयर वैल्यू गैप है। स्मार्ट मनी वाले कहते हैं जी ये आएगा नीचे, तो जी आपने यहाँ पे देखें ये एक ऑर्डर ब्लॉक इधर पड़ा हुआ है आपका, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये फेल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो गया। उसके बाद जी आपका ये पड़ा हुआ है, देखें जी आपको बाय मिल गई। अरे भाई ये बाय कहाँ मिली है? कौन कहता है ये बाय मिली? यार मार्केट तो इधर से गिरी है ना। अगर ये यहाँ से उठ के यहाँ तक जाता, तो मैं मानता हाँ यार ठीक है, बड़ी जबरदस्त ट्रेड है। मार्केट ऐसे आई, ऑर्डर ब्लॉक को उठाया, ये इधर चली गई। तो फिर तो मैं मानता कि हाँ यार ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अब ये दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट चली गई। लेकिन इसने तो ये ऑर्डर ब्लॉक का तो जनाजा निकाला है। कैसे? आप देखें इसने किया क्या? यहाँ पर ये आया, इसने पहले यहाँ पे फोमो क्रिएट करवाया लोगों से, यार बाय कर लो मार्केट जा रही है। यहाँ बाय कर लिया। उसके बाद जी दोबारा नीचे आया, फिर ये यही किया इसने, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, इधर पहुँच गया। अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स इकट्ठे हो गए, तो सर मैं आपसे सवाल पूछूँगा, बताएँ क्या उनके स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होने चाहिए? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने क्या यही पढ़ाया आपको या नहीं पढ़ाया?
अच्छा, तो सर यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस थे, तो आप बताएँ कि क्या स्मार्ट मनी स्मार्ट है या बेवकूफ़ है? जब उसको पता है यहाँ एसएल है, तो क्या वो एसएल हंटिंग करने नहीं आएगा? लिक्विडिटी नहीं लेने आएगा वो, बताएँ? क्या लगता है आपको? ये आ रहा है। अब मैं ये बताऊँ ना ये क्यों आ रहा है? यही है। ठीक हो गया। ठीक ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अभी बता देते हैं। अच्छा जी, अब एक चीज़ तो पहले हम देखें ना, क्लियर करें। स्मार्ट मनी ने कहना है कि जी आप इसके ऊपर बाय करें और सर बिलाल ये बोलते हैं कि आपने इसके नीचे देखना है बाय, ठीक है? पहले तो ये आप डिफरेंस समझ लो हम दोनों का। जितने भी ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट मनी वाले हों, प्राइस एक्शन वाले हों, जो भी हों, वो आपको कहेंगे जी आपको ना स्ट्रॉन्ग लो के ऊपर-ऊपर बाय मिलेगी। मैं ये कहता हूं कि स्ट्रॉन्ग लो ने टूटना ही टूटना है भाई। ये ब्रेक होगा, हर सूरत होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसके नीचे पैसा है। मार्केट पैसा थोड़ी छोड़ेगी यार, वो चलती पैसे से भाई। और अगर सब यहां बाय करेंगे तब भी स्मार्ट मनी बाय नहीं करेगी। स्मार्ट मनी उस वक्त बाय करेगा जब कोई बाय नहीं करे। तो मुई साहब बताएं, जब ये पैनिक में से गिर रहा होगा, तो मेरा आपसे सवाल है, लोग बाय करेंगे सेल करेंगे? आपको क्या लगता है? सेल करेंगे। अच्छा जी। तो अब हम इसको ये देखते हैं कि जी हमारी एंट्री जो है वो कहां से बनेगी ना। अब मैं इसको ले जाता हूं सर 5 मिनट में। ये लाइन जो है ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो कि हमने इसके नीचे ही बाय देखना है, हमने इसके ऊपर बाय नहीं देखना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी 5 मिनट में। ये जो हमारी बहन है उनका भी ये क्वेश्चन था ना, तो उनको भी ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये लाइन है, इसके नीचे हमने बाय देखना है, सही है। अब मैं यहाँ पे ना अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके देखता हूँ। ये लें जी, यहाँ से इमेजिन करिए ब्रेक हो गया मार्केट, यानी इसको ऐसा ब्रेक करके नीचे आई, ये मेरा स्विंग आया पहला और फिर मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पर भी ये मैं देखता हूँ, नहीं ये स्विंग नहीं आया, मार्केट ऐसे नीचे आ गई, यहाँ पे भी स्विंग नहीं आया, इधर तक मार्केट आ गई। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने अगेन एक स्विंग बनाया और फिर ये नीचे आई, फिर इसके अंदर एक ये छोटा सा स्विंग आ रहा है, फिर इसके अंदर ये छोटा सा स्विंग आ रहा है और ये नीचे आ गई। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जी हमारे पास जो एंट्री है ना, वो स्कैल्पिंग की एंट्री है। पहली चीज तो हम ये समझ लें, कैसे है जी स्कैल्पिंग की एंट्री। ये लें जी, ये आपकी स्कैल्पिंग बन गई। अब आपने देखना है कि जो पहली दफा इसको ब्रेक किया जिस कैंडल ने, देखें उसके ऊपर तो रिजेक्शन है। मोई साहब ये देख रहे हैं, इसके ऊपर तो रिजेक्शन है। ये तो हमारी मोमेंटम कैंडल नहीं है ना, इसको तो हम नहीं मानते। ठीक है, उसके बाद ये देखें जी, ये दूसरी कैंडल आई है, इसके ऊपर भी छोटी सी रिजेक्शन है। आप चाहते बाय ले सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से आप बताइएगा, क्या ये आपकी मोमेंटम कैंडल है? आप इसको मानते हो मोमेंटम कैंडल? अच्छा जी, अब हम इसका वॉल्यूम भी चेक करते हैं। सरकार इसका वॉल्यूम आप देख लो कैसा है। क्या ये लो वॉल्यूम है? कैंडल भी मोमेंटम है। तो अगर आपने सर यहाँ पे बाय लिया होता, तो पहली तो सर आपकी एंट्री इधर बन गई ना। ये कैंडल थोड़ी बड़ी थी, तो आप इसके नीचे एसएल लगा लेते। और जी आपका जो टीपी है वो कहां तक था जी? वो टीपी जी आपका ये इस स्विंग तक था। ये लें जी, क्या आपको ट्रेड मिली? ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास है। अगर मैं यहां तक कर लूं तो 1:2.1 है। ठीक है जी, एक तो हमें ये ट्रेड मिल गई। अब हमें मालूम चल गया कि जी ये जो स्विंग है, अगर दोबारा मार्केट अब गिरेगी, यहां से अगर मार्केट देखे गिरती है, तो क्या हमें नहीं पता कि मार्केट इस स्विंग को टारगेट करेगी? क्योंकि जो स्विंग है, ये पूरी वेव का लोएस्ट पॉइंट क्या ये वाला नहीं है? ऐसे ही है। तो अब जी मैं एक लाइन यहां लगा देता हूं और मुझे ये भी समझ आ गया कि जी अब मुझे यहां बीच में बाय नहीं करना। मैं बाय करूंगा जब मार्केट इसके नीचे निकल के स्ट्रक्चर बाय का बनाएगी। क्या सर यहां तक आपको समझ आ रहा है? क्लियर है यहां तक आप? चले जी, ठीक हो गया। अब आप देखें जी, ये ब्रेक किया है, वापस ऊपर गई, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया ना, मार्केट अब गिर रही है नीचे ना। अब मैं यहां से दोबारा अपना स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और मैं इसको नीचे तक लेके जाता हूं। यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो ये बहुत सारे स्विंग हैं, काफी सारे स्विंग हैं, लेकिन इसमें एक जो है ना, ये वाला लो मुझे मिल गया, ये नीचे है थोड़ा सा। उसके बाद ये लो मिल गया, ये लो मिल गया। अब ये जितने भी लो हैं, आप बताएं इनमें लोएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? ये सारी इस पूरी वेव में
तो क्या इसके नीचे लिक्विडिटी हो सकती है? हो सकती है ना। तो अब हमने यहां से अगर हम देखें कि यार यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो रही है ना, हमें दिख रहा है ऊपर जा रही है, तो हम यहां से अपना स्ट्रक्चर जो है वो मार्क करके देखेंगे, लेकिन पहले हम यहां से ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, नीचे तक लेकर आए। ये मार्केट जी यहां तक आ गई, ये छोटे छोटे स्विंग मैं इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, ये ऊपर आ गई, दोबारा नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, ये नहीं जी, फिर इधर आ जाती है। ये वाला छोटा सा स्विंग है, इसको इग्नोर करते हैं, नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ मार्केट नीचे आई, फिर नीचे बल्कि ये इसको, हाँ ठीक है, ये स्विंग है, ये इधर तक गई और ये नीचे आ गई। ठीक है सर, यहां तक समझ आया आपको? स्विंग में कोई गड़बड़ है तो बताएं। क्लियर है। अब आप बताएं, आपका जो रीसेंट स्विंग है, जो लेटेस्ट है, सपोज करें प्राइस यहां चल रही है, वो कौन सा वाला है? ये तो बहुत सारे स्विंग बन गए ना, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो आपके नजदीक सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? ये जो रीसेंट बना है इसकी होगी या पीछे वालों की होगी? चले जी। अब जैसे ही सर ये हमारा स्विंग ब्रेक होगा, क्या हमारा स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो जाएगा? मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, ठीक है। अब आपने सर यहां पे चले बाय कर लिया, मान लेते हैं यहाँ पे आपने बाय किया, आपका एसएल इसी कैंडल के नीचे होना चाहिए था ना। आपका सरकार एसएल हिट हो गया, एक टीपी मिला आपको, एक एसएल हिट हो गया, कोई मसला नहीं है। अब आपको मालूम है कि जो आपकी सेकंड एंट्री है वो कैसे बनेगी? वो आपकी क्या इस तरह डिमांड निकालना सिखाया है आपको? जिस वेव ने आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहां तक आपकी डिमांड है। अब आप देखें जी, ये आपकी डिमांड में आपको बाय के सेटअप मिल रहे हैं, यहां से भी करते तो भी आपका एसएल अब डिमांड के नीचे लगेगा। यहां पे भी अगर आप बाय कर रहे हैं तो भी आपका एसएल आपकी डिमांड के नीचे लगेगा। तो अगर आपने यहां से या यहां से कहीं से बाय किया होता, लेट्स से आपने यहां से बाय किया होता इस जगह पे, ठीक है, ये अच्छी कैंडल आपको मिल गई, ये इसके नीचे आप थोड़ा सा आपका एसएल होता। तो अब मुझे बताएं, यहां से आपका जो पहला टीपी है वो कौन सा होना चाहिए था?